नामदेव जी का गुरु भाई था ज्ञानदेव जी, बड़ा धनवान था। नामदेव जी बहुत करनी के धनी थे, नाम की कमाई करने वाले। ज्ञानदेव जी कहने लगे, भाई नामदेव जी आप रोजाना दर्शन करते हो प्रभु के, आप मुझे भी उनके दर्शन करा दो, कभी मेरी भी जाके उनसे प्रार्थना करो प्रभु से कि कभी न कभी तो मुझे भी दर्शन दे दें। बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उनकी संतान नहीं थी। लेकिन इस बात का कोई दुख नहीं था। दुनियादारी के लोग चाहते हैं संतान को, जिनकी संतान नहीं होती वो तड़पते हैं बेचारे, क्या संतान हो जाती, मालिक तेरे घर में क्या कमी थी, औरों के भी तो इतने हैं। लेकिन जो प्रभु की मर्जी होती है उसमें दखल देने का हमें क्या हक है। अगर उसको जो अच्छा लगता है हमारे संतान होनी चाहिए तो दे देगा, उसको अच्छा लगता है हमें नहीं होनी चाहिए तो ना दे। जो वो हमारे लिए उचित ठीक सही समझते हैं वो उनको करने दीजिए। ऐसे जो अपना मन बना लेता है और मन में धारणा बना लेता है तो समझो कि वो सच्ची भक्ति करता है, वो प्रभु की आज्ञा में रहना चाहता है, वो उसकी रज़ा में राजी है। और उसकी रज़ा में अगर वो कुछ करना भी चाहे तो कर भी क्या लेगा। अगर हम चाहें कि हम ये नहीं चाहते तो कुछ कर लेंगे क्या उसका? नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब शक्तियाँ उसी के पास हैं, सब कुछ वही करता है। इसलिए जो मालिक करता है उसी में राजी रहना चाहिए। ये पछतावा मत करो, ये हमारी भूल है। समझदार आदमी इन बातों की चर्चा नहीं करता, अज्ञानी लोग इन बातों को याद कर करके दुख और पीड़ा ज़्यादा बढ़ा लेता है। तो ज्ञानदेव जी कहने लगे नामदेव जी से, भाई मेरी भी प्रार्थना कर दे, किसी दिन मुझे भी दर्शन दे दे। बोला ठीक है, मिलेंगे जब कहूँ। नामदेव जी ने कह दिया। सच्चा भगत ज्ञानदेव भी था। प्रभु ने क्या किया कि ज्ञानदेव के पास, ज्ञानदेव सत्संग करता था, लोग सत्संगी आते थे, भंडारा करता वो और उसकी पत्नी दोनों खुद भोजन उनके लिए बनाते, फिर उनको बर्तन साफ करते। सत्संग के टाइम में सारा समय लग जाता। उनकी पत्नी कहने लगी, कोई एक आदमी क्यों ना ले आ, हमारी मदद कर देगा। सत्संगी ज़्यादा आने लगे तो हमारी, मैं अकेली थक जाती हूँ। बोले अच्छा कल को जाऊँगा। ज्ञानदेव जी चले, बाजार के लिए चले तो रास्ते में ही मिल गया एक आदमी। उनकी आपस में बात हुई। अच्छा हट्टा कट्टा शरीर से ज्ञानदेव जी से बात हुई तो कहने लगे, भाई तू कौन है? बोले मैं तो काम की तलाश में हूँ। बोले अरे मुझे आदमी की ज़रूरत है। बोल कितने पैसे लेगा, मेरे घर काम करेगा? बोले हाँ काम तो कर लूँगा, लेकिन मेरी शर्त होगी। बोले शर्त बता भाई, क्या शर्त होगी? मानने वाली होगी तुझे, शर्त मान लेंगे तेरी। कितने पैसे लेगा, किस शर्त पे काम करेगा? बोले मेरी यही शर्त होगी, कुछ नहीं, मैं बस रोटी रोटी खाऊंगा, काम कितना भी हो मैं काम करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरा खाने की चर्चा किसी दूसरे आदमी के आगे ना कर। किसी दूसरे आदमी के आगे अगर चर्चा कर दी मैं उसी दिन घर छोड़ के आ जाऊंगा। कभी ये कहो। अब प्रभु के कौतुक देखो, दर्शन देने का तरीका देखो। हमारे साथ भी घटना होती है, रोजाना होती है। हम भी इन आँखों से नहीं पहचान पाते, हमारे दिमाग में बात नहीं आती। आफत आती है, कोई काम पड़ता है, कोई ज़रूरत पड़ती है, अचानक कोई आदमी मिलता है, किसी भी रूप में आके हमारी मदद कर जाता है। जानना पहचानना कौन आदमी था वो, सोचते रहोगे क्यों उसने मदद की। लेकिन अगर तुम सच्चे और परखने वाली, जांचने वाली आंख है तो पहचान जाओ। आ गया, क्या पहचानना था? काम करने वाले आदमी की जरूरत थी। काम करता, बहुत करता, सारा काम करता। वो बड़ी आराम से रहने लगी। उसकी पत्नी सारा खाना बनाना, खाना परोसना,
सत्संगियों के लिए बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, घर की सफाई करना, बहुत सुंदर ढंग से सारे काम कर देता। वो तो प्रभु का रूप था, एक रूप धर के आया था, सारे काम करता। वो खुश, बड़े खुश। लेकिन ये था कि खाता बहुत था। खाता इतना था कि बस आदमी देख ले तो यूं कहे कि भाई इसने तो हद कर दी, क्या कर। लक्ष्मी से भी ज्यादा। क्या किया, चलता रहा। ये माताएं बहन ऐसी होती हैं, इनके दिल में बात रुकती नहीं है। देखती रही, वो बर्दाश्त कैसे करती। आखिर घर का काम तो इन्हीं का होता है, देखना भालना। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, पड़ोसन के यहाँ गई बैठने के लिए। तो इनकी तो आदत ऐसी होती है ना, सबको बात जाके बता देगी खुद, और यूं कहेगी देख बहन मैं तुझे बताती हूँ और किसी को ना बता। पूरे मोहल्ले में खुद कह के आएगी सबको, और यूं कह देगी दूसरे को किसी को ना बताना। दूसरे के पड़ोसियों की बहू को अलग बात कह देगी, सास को अलग बात कह देगी, और दोनों को अपनी बना लेगी। और दोनों को ये कह देगी देखो अगर बात चली तो मैं तेरी सास के सामने नहीं कहूँगी, सास को कहेगी ने मेरा नाम लेगी, तेरी बहू के सामने मैं नहीं कहूँगी। और उसको सास भी खुश बोलेगी और वो बहू भी, दोनों की खास बनी रहेगी, लेकिन खास किसी की नहीं। दूसरे के घर में करवा देगी झगड़ेबाजी। तो उस पड़ोसिन के यहाँ जाके बैठेगी। वो कहने लगी बहन पहले तुम बड़ी खुश रहा करती थी, अब तुम सब ठीक ठाक है। ज्ञानदेव ने कह दिया था मेहरबानी करना कि ये जो आया है इसका कहीं भी ये ना कहना कि खाता क्या है, खाने का ये इसकी शर्त है। अगर ये जिक्र कर देगी चला जाएगा ये। पड़ोसन के यहाँ जाके बैठ गई। वो पूछने लगी, पूछ के कुरेद लेते हैं, कह देते हैं बहन तुम उदास रखती है, बहू आने के बाद क्या बात है, बहू अच्छी नहीं है कि कोई बात झगड़ा करती है या काम नहीं करती, कैसी है बहू तेरी, या और कोई ना कोई बात इस तरह की बात सारी कर लेती है। तो कहने लगी बहन पहले तो तू बड़ी ठीक ठाक थी, अब तू कुछ कमज़ोर भी होगी, उदास भी रहती है क्या। ना बोले ठीक है कोई ऐसी बात नहीं, काम भी करने वाला है तेरा। आखिर कहते कहते और वो उसने दिल की बात निकाल ली। बोली बहन के बताऊं, और तो काम सारे करता है वो ठीक करता है, मैं तो पीसने में रह ली। बोली क्यों, कि जितना पीसती हूँ मैं ये आया ये सारा खा जाता है। इतना है तो और लोग संगत के लोग खाते हैं, इतना ये खा जाता है। अब मेरी आफत ये है बोली, इसके कारण मुझे थोड़ी चिंता रहती है। बस इतना कहना था। वो कोई इंसान थोड़ा था, उसको तो पता था सब बात का। आया किस लिए था, भगत को दर्शन देने के लिए आया था। नौकर बन के उनको दर्शन दे के चला गया, लेकिन उसने नहीं बताया मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, क्या हूँ। जिनके हृदय में सत्यता होती है, प्यार होता है, विश्वास होता है, श्रद्धा यकीन होता है, उन लोगों के सारे काम भी आके कर जाता है, उसको बताता भी नहीं है। सबके किए इसी प्रकार इन भक्तों के किए हैं, और भक्तों ने तो पहचान भी लिया, कई बार पहचान भी लिया बस, लेकिन पता बाद में ही लगता है। ज़्यादातर घर में आई जाके देखती है बर्तन कहीं पड़े हैं, कोई सफाई नहीं, कोई आगे का उसने खाना प्रसाद कुछ नहीं बनाया, देख के हैरान होगी। आवाज़ देती है उसका नाम लेके, कहाँ गया रे, कहाँ गया तू, आज कहाँ है, ये काम भी नहीं किया तूने, ये नहीं किया। इधर उधर सारी तलाशी ले ली, वो नहीं मिला। उसने सोची कहाँ गया। ज्ञानदेव आया, बोला कि आज तो वो पता नहीं कहाँ गया। बोला क्यों, क्या बात होगी। बोला पता नहीं। ने बोला गलती होगी तेरे से, कहीं ना कहीं इतना बात कर दी। ने बोली ना। बोला झूठ मत बोल, ये शर्त थी उसकी
और अगर ये बात है तो नहीं मिला तो इसका मतलब तूने बोली कि हाँ मैंने पड़ोसन से बोला अब नहीं आएगा। उसकी शर्त थी, वो शर्त के लिए वो तो कुछ लेता ही नहीं था। उसने तो कही थी अगर मेरी ये शर्त है भाई, जिस दिन अगर ये जिक्र कर दिया तो उसी दिन मैं नहीं आऊँगा। बस चला गया। ज्ञानदेव कहने लगा भाई ये था मेरे, तूने कही नहीं प्रभु से कि मुझे भी एक दिन दर्शन दे दें। नामदेव ने फिर जाके दोबारा कहे न, बोला अरे मैं तो दर्शन के उसके घर में नौकर की तरह काम करके आ गया इतने दिन तक, अब ना पहचाने तो मैं क्या करूं। जब नामदेव ने आके उसको ज्ञानदेव को बताई कि तू तो दर्शनों की कहता है, तेरे दिन घर में रह के तो नौकर का काम करके इतने दिन चला गया। ओह, बोले तो बहुत गलत हो गया मेरी किस्मत कि देखो प्रभु से मैंने काम करा लिए, वो भी नौकर की तरह काम करवाया और फिर भी मैं पहचान नहीं पाया। इसलिए उसे प्रभु का पता नहीं कि हमें वो कब किस प्रकार से दर्शन दे जाएं। वो तो एक मिनट में, एक पल में, अगर हमें यकीन और विश्वास है छिन में दर्शन देकर पल में निहाल कर देते हैं। विश्वास हमारा पक्का होना चाहिए, दिल में तो सच्चाई हमारे में नहीं है। फिर दोष किसी और को देते हैं, कि गुरु को दोष देते हो, नाम को दोष देते हो, सत्संग को दोष दे। सत्संग में आते हो कोई गलत काम हो जाता है कि आइंदा मैं सत्संग में नहीं आऊँगा। ना आओ भाई, सत्संग किसके लिए? तुम्हारे लिए है कि और किसी के लिए है? सत्संग तुम्हारा कल्याण करता है या तुम्हारे से कुछ छीनता है? अगर सत्संग से तुम्हें नुकसान होता है तो क्यों आते हो सत्संग में? ना आओ। गुरु अगर तुम्हें कोई गलत शिक्षा देता है उस गुरु का मुंह माथा भी ना देखो, नहीं तो नरकों में जाओगे। अगर गुरु तुम्हें तुम्हारे जीवन सुधार की, जीवन को बनाने की, तुम्हारे घरों में सुख शांति की, तुम्हारे जीवन को सफल करने की अच्छी शिक्षा दे के तुम्हारा जीवन सुधारते हैं तो उससे बढ़ के कौन होगा? उससे बढ़ के हमारे लिए कौन हो? हमारी हिमाकत करने वाला, सहायता करने वाला और हमें सुख और सुखी रास्ते पर चलाने वाला होगा। इसलिए गुरु के पास जब जाते हो तो अपने हृदय के कपाट खोल के जाया करो और उनसे जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को लेके अपने घरों में उसकी तरह बर्ताव किया करो। गुरु जो कहता है, शिक्षा देता है, वो हमारे कल्याण की बातें कहते हैं, जिससे हमारा परिवार भी सुखी रहे, हमारा जीवन भी अच्छा और सच्चा बने और हमारे जो जिस उद्देश्य के लिए इंसान का चोला मिला है वो भी सफल हो। ये नहीं तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये दुनिया में चंद रोज के लिए आए थे, जितने भी आए, बड़े बड़े कितने लोग हमारे से पहले आए। अगर इस दुनिया का सामान साथ ले जाने वाला होता तो एक यहाँ कंकर भी नहीं बचती, सब उखाड़ के ले जाते वो। लेकिन सब ने यहीं छोड़ के जाना है, यहीं छोड़ के गए हैं। फिर भी क्यों इसे मेर तेर में फंस के इंसान अपना जीवन बर्बाद करता है और पाप का बोझ अपने सिर पर रख के ले जाता है और जन्म जन्मांतर में नीची ऊंची योनियों में आके उन पापों को ढोता है। अगर प्रभु के नाम की भक्ति अगर ये करे तो इसी जीवन में उसका जीवन सफल हो जाता है। घरों में रहते हुए अपने माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की पूजा करो। सबसे बड़े हमारे देवता वही हैं। उनकी जो पूजा करता है, उनको जो खुश रखता है, समझो उन्होंने सब देवताओं की पूजा कर ली। यहाँ 2 हाथों ये लिखा हुआ है कबीर साहब का कि घर का शंकर मरे प्यासा, बाहर करे जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी बहा दुष्ट हत्यारा। कि बाहर तो तुम मंदिरों में पूजा करने जाते हो, जल चढ़ाते हो, प्रसाद बांटते हो, दान पुण्य करते हो। दान वो उत्तम है जिससे तुम्हें दान दे के खुशी होती है और अगला भी लेके खुश होता है। और जिस दान को दे के तुम खुश नहीं होते, अगला लेने वाला भी उससे खुश नहीं है, तो दान की कोई महत्व और महिमा नहीं रह जाती। इसलिए घर में जो तुम्हारे देवता बैठे हुए हैं उनके मन को सुखी रखो। तुम उनको तो पानी का गिलास नहीं पिलाते, बाहर जाके तुम तीर्थों में दान पुण्य करते हो, क्या देगा वो दान? तो माँ बाप को, बूढ़े बुजुर्ग को, ज़रूरतमंद को, दुखी जीव को
तुम अगर सहायता करते हो तो तुम्हारे दिल में दया है, और जिसके दिल में दया है वो धर्म पर चलता है, और धर्म ही इंसान के जीवन को सफलता की ओर लेके जाता है, वो प्रभु की भक्ति में लग जाता है। जिसके दिल में दया नहीं है वो इंसान कभी भी नेक काम नहीं कर सकता।